हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के बच्चों के। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी केमिस्ट्री के पेपर में सिर्फ एक दिन का गैप है, तो आज इसलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन शॉर्ट वीडियो लेके आए जिसमें आपकी सारी ही नेम रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट बनती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है, वो सारी ही नेम रिएक्शन इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो वीडियो पे अगर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 19 नेम रिएक्शन कराने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सारी हमने रख ली है जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सारी इस वीडियो में हम पूरी नेम रिएक्शन लेके आए हैं। इसमें से हम आपको 10 जो टॉप 10 हम आपको नेम रिएक्शन बताएंगे जिसमें 100% चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली आपकी रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी सेट में ये पूछी जा रही और लगातार कई सालों से ये पूछी जाती है। तो वह विक्रिया जिसमें ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, एल्डिहाइड मतलब CHO, ये होता है एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं जिसमें क्या नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। इसकी कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो HCHO में क्या नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर अल्फा हाइड्रोजन किस में होता है, CH3COH, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्योंकि जो ग्रुप होता है उसको हम जीरो, उसका कार्बन को क्या मान लेते हैं, जीरो, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे। अगर इसके आगे कोई और एक सी मतलब कार्बन जुड़ा होता है तो हम लोग उसको बीटा मान लेते हो। तो इस टाइप से हम करते हैं। तो इसमें क्या है, इसके आगे कार्बन नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो HCHO की NaOH से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, CH3OH प्राप्त होता है, मतलब अल्कोहल प्राप्त होता है, और HCOONA बचता है, मतलब सोडियम फॉर्मेट बचता है। तो ये कैनिजारो विक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन जितनी भी हम नेम रिएक्शन बता रहे हैं, अगर आप ये 19 नेम रिएक्शन पढ़ लेते, बाई चांस कोई नई पूछ भी ली जाए तो पूछी इसी में से जाएगी। अगर आप 19 नेम रिएक्शन तैयार कर लेते तो आपकी इस वीडियो में 10 नंबर पक्के होने वाले, क्योंकि किसी न किसी सेट में ये 10 नंबर में भी पूछ ली जाती, 7 नंबर में भी नेम रिएक्शन पूछ ली जाती, तो इसलिए इसके चांसेस बहुत हैं। कई पेपरों में लॉन्ग में 2 बार आपसे नेम रिएक्शन पूछी गई हैं, 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ ली जाती, तो इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। इसमें से हम आपको वीडियो के एंड में हम आपको टॉप 10 रिएक्शंस भी बताएंगे। दूसरी है विलियमसन संश्लेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। विलियमसन संश्लेषण सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है, तो C2H5ONa की मतलब सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो इसका C2HO और इसका C2H5 लेके क्या कर लिया, ईथर बना लिया, क्या बचा, NaI, मतलब सोडियम आयोडाइड बचा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। उसके बाद है बुट्स अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुट्स अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के क्या ले लेते हैं, 2 अणु ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 अणु ले लेते हैं। उसकी किसके, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया का उपयोग हाइड्रोकार्बन के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 एल्किल हैलाइड के ग्रुप अणु ले लिए, CH3Cl, इसके 2 ग्रुप ले लिए, और किसके साथ क्रिया कराएं, तो सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई। 2 एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, एल्केन प्राप्त हुआ, क्या बचा, 2NaCl बचा। इसी टाइप से आपकी बुट्स फिटिंग अभिक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक एरिल हैलाइड लेते हैं, और बुट्स अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ें, इस अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराकर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बुट्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। एल्किल तो आपने जान ली कि एल्किल कौन सा होता है, CH3Cl, और एरिल क्या होता है, एरिल होता है C6H5, ये होता है आपका एरिल। तो एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CH3C6H5 को टाउलिन भी बोलते हैं। क्या बचा आपका, 2NaCl।
ठीक है। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको रिएक्शंस नहीं याद होती हैं तो आप इसको रटे मत, आपको इससे समझने की कोशिश। इसे क्या बोलते हैं? CH3Cl, इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। और एरिल को क्या बोलते हैं? C6H5। तो एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड से सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो इस टाइप से आपको याद करना है, ऐसे नहीं कि CH3Cl की CH3Cl2Na की, ऐसे नहीं याद करना। तो आपको इसको पढ़ के याद करना है। तो इसको नाम याद होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड से सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो इस टाइप से आपको याद करना है। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज की इस वीडियो में फुल वन शॉट वीडियो होने वाली, तो इस वीडियो में हम आपको सारी ही नेम रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको टॉप नेम रिएक्शन भी बताएंगे जो आपके 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आपने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले हैं। तो जाके पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट से आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जाके जल्दी से उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। और पूरी बुक के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों डाल दिए। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये नेम रिएक्शन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें इसकी PDF चाहिए, तो हम आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेंजीन या किसी एरोमेटिक यौगिक की एल्किल हैलाइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बेंजीन की एक हाइड्रोजन एल्किल समूह क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। तभी सभी क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? C6H6 को हम लोग बोलते हैं बेंजीन। और ये क्या है? CH3Cl मेथिल क्लोराइड, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर C6H5CH3 बचता है। मतलब तो इसमें क्या करते, क्या होता है इसमें एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है। तो एक इसका हाइड्रोजन ले लिया, Cl ले लिया, तो ये क्या बच गया? HCl, इधर HCl। तो इसको कैसे समझते हैं? तो पहले हमने लिख लिया बेंजीन की किससे? मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएं, तो इसका एक H ले लिया हमने। ठीक है, इसका एक H ले लिया और इसका Cl ले लिया। और बचा क्या हमारे पास? जितना बचा वो लिख देंगे, C6H5CH3। ठीक है, तो ये बचा। तो ये थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ने वाले रिमल्टी मैन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इस वीडियो में जितनी भी हम रिएक्शन बता रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट है, बार बार इंपॉर्टेंट हम आपको नहीं बताएंगे। जो टॉप रिएक्शन है वो एंड में हम आपको बता देंगे, टॉप 10 रिएक्शन आपकी कौन सी है। ठीक है। तो रिमल्टी मैन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी अम्ल का क्या करा जाता है? निर्माण किया जाता है। कैसे किया जाता है? चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो रिंग बनी होती है इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं। अगर सिंगल हो तो बेंजीन, अगर OH लग जाता है तो हम लोग इसे बोलते हैं फिनॉल। अगर OH नहीं है तो हम लोग इसको बोलते हैं बेंजीन। तो अभी क्या है? इस पे OH है, तो OH है तो क्या होगा? फिनॉल। फिनॉल की फिनॉल की हम लोग किससे करेंगे? क्लोरोफॉर्म से जब क्रिया कराएंगे, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे तो जो इसका जो सी ये लिखा है CH Cl3, तो इसका एक Cl क्या हो जाएगा? चला एक Cl हट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHCl2। तो यहाँ पे CHCl2 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। फिर इसकी जब क्रिया कराएंगे तो क्या बचेगा? तो जो इसका Cl जो इसका जो इसके जो Cl2 हैं वो क्या हो जाएगा? चले जाएंगे और यहाँ पे CH और एक O यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। तो ये कौन सा होगा? ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर O है तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरीके से हम आपको हाइड्रोक्सी अम्ल भी बताते हैं कि किस तरीके से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी अगर हम निकालना तो CCl4 से क्रिया कराएंगे तो CCl4 में से एक Cl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, एक Cl निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CCl3। तो CCl3 आ जाएगा तो यहाँ से 2 Cl निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से Cl बाकी सब चले जाएंगे, तीनों Cl चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? C OOH। तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी अम्ल बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोक्सी अम्ल बनाना चाहते हैं तो CCl4 से क्रिया करवाएं। अगर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं तो आप क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएं। उसके बाद है आपकी इटार्ड अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इटार्ड अभिक्रिया तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? बेंजीन रिंग से जुड़ी श्रृंखला का क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? CCl4 और
CCl4 और Cr2Cl2 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है बनी, ये टाउलिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाउलिन। जब टाउलिन की ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, CCl4 और Cr2Cl2 की उपस्थिति में। तो ये क्या बनता है, ये हमारा बनता है क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, बचता क्या है, जल। तो ये इस टाइप की इटार्ड अभिक्रिया है। इसकी टाउलिन का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CCl4 और Cr2Cl2 की उपस्थिति में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, उसके बाद है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया 100% गारंटेड ये अभिक्रिया है। तो प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो एमिनो के परीक्षण होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बिल एमीन का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH और मेथिलेमीन CH3NH2 से क्रिया कराने पर तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, CH3Cl कि किससे करते हैं, अल्कोहलिक KOH से क्रिया कराएंगे तो क्या, अल्कोहलिक KOH से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की अल्कोहलिक KOH और मेथिलेमीन से, तो CH3 मतलब CH3Cl को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो इसकी इस क्लोरोफॉर्म की अल्कोहलिक KOH और मेथिलेमीन से क्रिया कराने पर तीव्र दुर्गंध वाला क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तीव्र दुर्गंध वाला आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और क्या बचता है, 3KCl बचता है, मतलब और H2O बचता है, 3H2O। ठीक है, तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एल्डोल संघनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन क्या होता है, पहले इसे समझिए। एल्डोल, इसमें दोनों समूह दो आते हैं, एल्डिहाइड भी और AOH। अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों समूह आते हैं, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो इसमें दोनों समूह होते हैं, अल्कोहल और एल्डिहाइड, तभी ये क्या हो गया, एल्डोल संघनन। तो क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 गुना करने के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बनिक समूह का प्रयोग करते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इनका संघनन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्डोल प्राप्त होता है। अब हमने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन किनके पास होते हैं, तो इनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, क्योंकि इनके पास ग्रुप बी और इनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इनके पास कार्बन है तो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन इनके पास होंगे। ठीक है, तो इसकी जब क्रिया कराएंगे किससे, तो इसमें हमने क्या किया, CH3CHO और HCH2CHO। तो इसमें हमने क्या कर लिया, एसिटल्डिहाइड के दो इसमें क्या लिखा, कार्बन परमाणु की संख्या 2 गुनी करने पर, तो एसिटल्डिहाइड हमने इसे क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO और HCH2CHO, तो ये भी एल्डिहाइड ही है। ठीक है, तो हमने ये आपको क्या लिखा, समझाने के लिए लिखा, वरना तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CH3CHO प्लस CH3CHO। अब इसका क्या करेंगे, इसका एक O और इसका एक H हम लोग ले लेंगे, तो ये क्या बचा, यहाँ पे बचेगा। तो कैसे बचेगा, पहले हमने क्या लिया, CH3 हमने नोट कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या बचा, CH बचा, इसका CH बचा, इसका O किसे दे दिया, इन्हें दे दिया। तो इसके बाद यहाँ पे कितना बचा, CH2 और उसके बाद CHO। ठीक है, फिर नीचे ये क्या बचा, एक इनका और एक इनका H, क्या हो जाएगा, OH। तो इसमें क्या होंगे, दोनों समूह होंगे, अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप होंगे। ये देखिए अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड, तो ये क्या हो गया, एल्डोल। एल्डोल ये होते हैं कि जिसमें अल्कोहल एल्डिहाइड दोनों हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एल्डोल कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों ही, एक अल्कोहल भी ग्रुप है और एल्डिहाइड, तो ये क्या कहलाते हैं, एल्डोल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन है आपकी एल्डोल संघनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक है, उसके बाद है गाटरमैन कोक अभिक्रिया। गाटरमैन कोच अभिक्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl की उपस्थिति में तथा HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, तथा इस अभिक्रिया को गाटरमैन कोक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बेंजीन के किसके साथ उपस्थिति, मोनो ऑक्साइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसमें बेंजीन है C6H6, ठीक है, प्लस CO, तो इसका एक H इन्हें क्या दे दिया, इन्हें दे दिया, तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, C6H5CHO।
ठीक है, तो गाटरमैन कोक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट बट उतनी नहीं। ठीक है, उसके बाद है क्लेमेंशन अपचयन अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्लेमेंशन अपचयन अभिक्रिया 2024 के अभी पेपर हुए हैं प्री बोर्ड में, 2024 में ये पूछेगा, जो प्री बोर्ड वगैरह पेपर हुए उसमें भी ये आपकी रिएक्शंस पूछी गई। तो इस अभिक्रिया में किसी कार्बोनिल यौगिक की जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर ये एल्केन में अपचयित हो जाती। इस अभिक्रिया को क्लेमेंशन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, तो CH3OH की क्या करते हैं, CH3OH की अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, ZnHg मतलब जिंक अमलगम। ठीक है, तो इसकी ZnHg की उपस्थिति में और सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन में अपचयित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से या तो आप ये वाली रिएक्शन लिख लीजिए या तो ये वाली लिख लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो आपको सरल रखे वो लिख लीजिए। तो CH3CO के अपचयन फिर से कराएंगे तो ZnHg की और सांद्र HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। उसके बाद आपकी है क्रॉस एल्डोल संघनन, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन दोनों ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, एल्डोल आपको पता ही होगा, जिसमें CHO और OH दोनों ग्रुप हों, अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एल्डोल संघनन कहलाते हैं। तो ये आप जरूर याद रखिए, एल्डोल कौन से होते हैं, जिसमें CHO और OH दोनों ग्रुप हों तो एल्डोल होते हैं। ठीक है, तो वह विक्रिया जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कौन से होते हैं, C6H5CHO, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और एलिफेटिक कौन से होते हैं, CH3COH, तो ये क्या होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे बनाएंगे, C6H5 और CHO, ये वाली रिएक्शन मत दीजिए। तो उसके बाद है CH3COH, तो इनका क्या करेंगे, इनका एक H ले लेंगे और इनका क्या ले लेंगे, एक O ले लेंगे। ठीक है, इनका इनसे एक H ले लेंगे, से इनसे एक O ले लेंगे और इनसे एक H ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एल्डोल बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये C6H5, तो इनने क्या दे दिया, अपना एक O दे दिया, तो C6H5CH और फिर उसके बाद C2COH। ठीक है, तो इसमें इनने एक O दे दिया और इनने एक H दे दिया, और फिर ये क्या कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, एल्डोल, क्योंकि इनके पास OH भी और COH भी है। यहाँ पे COH होगा ना कि HO होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे C होगा, COH, तो ये क्या कहलाएंगे, एल्डोल। तो ये आपकी क्रॉस एल्डोल संघनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्रॉस एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई ना कोई आपसे एक पूछ लीजिए। उसके बाद है स्मिट अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत बार पूछी गई है स्मिट अभिक्रिया, और लॉन्ग में भी पूछी जाती है। इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर मेथिलएमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, एसिटिक अम्ल की। तो किसकी, इसी अभी इस अभिक्रिया में क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक किसे बोलते हैं, N3H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, मेथिलएमीन प्राप्त होता है। क्या कहलाती है, स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना हो कि एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल की एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, मेथिलएमीन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरी आपकी फिटिंग अभिक्रिया, ये 3 अभिक्रिया एक जैसी लगेंगी। एक तो आपकी बुर्स अभिक्रिया, जिसमें 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं, और एक होती बुर्स फिटिंग अभिक्रिया, इसमें एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, और ये आपकी तीसरी है फिटिंग अभिक्रिया, इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 एरिल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा के क्या करेंगे, डाइफेनिल बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों अभिक्रिया सेम सेम है, तो इससे अगर तीनों ही आपको याद हो जाएंगे, एक में 2 एरिल हैलाइड लेंगे, एक में 2 एल्किल हैलाइड लेंगे, और एक में एक एरिल और एक एल्किल हैलाइड लेंगे। तो इसमें क्या लेंगे, 2 एरिल हैलाइड, एरिल आपको पता है C6H5Cl, ये क्या होते हैं, एरिल हैलाइड। ठीक है, तो 2 एरिल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की, यहाँ पे शुष्क ईथर नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, डाइफेनल प्राप्त होता है। क्या बनाते हैं, डाइफेनल बनाते हैं, और बचता क्या है, 2NaCl। तो ये अभिक्रिया तीनों एक जैसी हैं, बुर्स अभिक्रिया, बुर्स फिटिंग अभिक्रिया, और तीसरी आपकी फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तीनों को याद रखना, एक बस आपको इसमें पहचान बनानी है। फिटिंग जो फिटिंग अभिक्रिया, इसमें 2 एरिल हैलाइड बनाते हैं,
और जो बुट्स फिटिंग अभिक्रिया उसमें एक एल्किल और एक एरिल हैलाइड। जो आपकी एक बुट्स अभिक्रिया उसमें आपको 2 एल्किल हैलाइड लेने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी हाफ माइन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है, बार बार ये पूछी जाने वाली रिएक्शन है। इसमें क्या करना, एसिटामाइड की ब्रोमीन KOH से क्रिया कराने पर मेथिल एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। एसिटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH NH2। ये क्या है, एसिटामाइड की ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो K2CO3 बचता है और ये क्या बचता है, 2 KBr बचेंगे और H2 बचेंगे। तो हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि एसिटामाइड की ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, मेथिल एमीन प्राप्त होता है। जो बचता है वो क्या बचता है, K2CO3 और 2 KBr बचेंगे और H2 बचेगा, ठीक है। तो हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया। जब फिनॉल की सोडियम लवण को CO2 के साथ गर्म करते हैं तो फिनॉल तो क्या बन जाता है, फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो सोडियम सैलिसिलेट में बदल जाता है और इसकी जब किसी अम्ल से क्रिया कराएंगे तो सैलिसिलिक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोल्वे या कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो फिनॉल किसके साथ करेंगे, फिनॉल के सोडियम लवण जब फिनॉल के सोडियम लवण जब फिनॉल के सोडियम लवण CO के साथ किसी उस पर 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर इसकी प्राप्त सोडियम कार्बोनेट की किससे क्रिया कराते हैं, तो प्राप्त इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होगा, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होगा जो किसमें बदल जाता है, तो इसकी अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो क्या सैलिसिलिक प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो इसकी जब अम्ल से क्रिया कराएंगे सोडियम सैलिसिलेट की तो ये क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये आपकी है कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से कमेंट में बताइए, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद आपकी होगी हुंस-डीकर अभिक्रिया, बसीय अम्ल के सिल्वर लवण CCl4 में विलयन पर क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया होने पर एल्किल हैलाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। तो C2H5COOAg की ब्रोमीन से CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, C2H5Br प्लस CO2 और सिल्वर ब्रोमीन, तो ये प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद तो ये आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया 2 नंबर में पूछी जाती है, ठीक है। तो अब है आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया आप 3 तरीके से कर सकते हैं, एसीटोन से भी करवा सकते हैं, एथिल अल्कोहल से भी कर सकते हैं और एसीटैल्डिहाइड से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको एसीटोन से करके दिखाई है। तो एसीटोन की हमने किससे क्रिया, एसीटोन की क्षारीय माध्यम में आयोडीन से क्रिया करके आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एसीटोन की क्षारीय माध्यम में हैलोजन से क्रिया, हैलोजन मतलब ये ब्रोमीन क्लोरीन जितने भी जो हैलोजन होते हैं उसमें से किसी से भी आप करवा सकते हैं, चाहे क्लोरीन से कर लीजिए, चाहे आयोडीन से कर लीजिए, चाहे ब्रोमीन से कर लीजिए। तो हमने इसमें आयोडीन से करी तो इसलिए हमने वही लिखा। तो एसीटोन की क्षारीय माध्यम में आयोडीन से क्रिया करके आयोडोफॉर्म बनाता है, ठीक है। तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3 की हमने आयोडीन से क्रिया करी, किससे, क्षारीय माध्यम NaOH, जिससे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, करी तो क्या बना, CI3COCH3, ठीक है, ये बना। फिर उसके बाद बचा क्या, बचा अपना 3Na और 3H2O। फिर उसके बाद हमने इसकी दोबारा से क्रिया कराई कास्टिक सोडा, तो CI3COCH3 की कास्टिक सोडा से क्रिया कराई तो क्या बना, आयोडोफॉर्म बना। और बचा क्या अपना CH3COONA, तो क्या बना, सोडियम एसीटेट बच गया, ठीक है। आयोडोफॉर्म बचा और आपका क्या आयोडोफॉर्म बना और क्या बच गया, सोडियम एसीटेट CH3COONA। तो ये है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया आप 3 तरीके से कर सकते हैं, एसीटोन से भी, एथिल अल्कोहल से भी और एसीटैल्डिहाइड से भी, ठीक है। तो तीनों से भी किसी से, यहाँ इसकी जगह आप एथिल अल्कोहल से कर देते तब भी आयोडोफॉर्म ही बनता, ठीक है। तो आप किसी से भी करवा सकते हैं।
उसके बाद आपकी लास्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है सेंड मायर अभिक्रिया, लास्ट है ये आपकी रिएक्शन। इसके बाद हम आपको टॉप 10 नेम रिएक्शंस बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% गारंटेड होंगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं की हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेंड मायर अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है C6H5N2Cl, तो ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, ठीक है। क्लोराइड की किसकी क्लोराइड को Cu2 और Cl2 या HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, जो डाइएजोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, मतलब N2 क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu2 Cl2 और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर जो डाइएजोनियम क्लोराइड है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं इसकी। जब हम लोग क्रिया कराएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की किसकी उपस्थिति में, Cu2 Cl2 की और HCl की उपस्थिति में कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, अपना अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, C6H5Cl, ठीक है। तो ये आपकी है सेंड मायर अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं टॉप 10 रिएक्शंस की, जल्दी से कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर आप ये टॉप 10 रिएक्शन पढ़ लेते हैं, अगर 19 नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये टॉप 10 रिएक्शंस पढ़ लेते हैं तो इससे भी आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। बट अगर जो टॉप करना चाहता है, 95+ स्कोर करना चाहता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो ये 19 की 90 रिएक्शंस पढ़ लीजिए। ये सारी ईजी है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 1 घंटा लगेगा आपको ये 19 रिएक्शंस पढ़ने के लिए। और जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो हम जो आपको टॉप 10 रिएक्शन बता रहे हैं आप वो ही पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है और आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 15 दिन भी नहीं बचे हैं। आज है आपकी 10 तारीख, तो और पेपर हैं आपके 24 से, तो आपके बहुत ही कम दिन बचे हैं। अभी आपको हिंदी भी पढ़ना और अदरवाइज सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो चलिए नोट कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट शुरू से हम बताते हैं आपको। पहले आप नोट कर लीजिए कैनिजारो अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटेड कैनिजारो। उसके बाद है विलियमसन संश्लेषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। उसके बाद है बुट्स अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। रिमर्टी मैन अभिक्रिया 100% गारंटेड है। 4 हो गई आपकी रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद है कार्वेल एमीन अभिक्रिया, 100% गारंटेड है। इसमें एमिनो का जब परीक्षण किया जाता है तो इसमें भी इस अभिक्रिया को पूछा जाए, तो ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 हो गई आपकी रिएक्शन जो बहुत बार पूछी जाती हैं। उसके बाद है एल्डोल संघनन 6, एल्डोल संघनन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में काफ़ी पेपरों में ये पूछी गई हैं। उसके बाद है आपकी क्लेमेंशन अपचयन अभिक्रिया, 100% गारंटेड, ये भी है आपकी रिएक्शन क्लेमेंशन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद है क्रॉस एल्डोल संघनन, इंपॉर्टेंट है, बट क्रॉस एल्डोल और एल्डोल ये हैं एक ही जैसे, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, आपको पढ़ लेना। उसमें इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात की है, इसमें क्या करा गया आपका, इसमें 2 कार्बन परमाणु की संख्या ली गई है, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, क्रॉस एल्डोल इसे एक ही मान लीजिए, ठीक है। तो ये 6 हो गई। उसके बाद है स्मिट अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मिट अभिक्रिया 7 हो गई हैं। उसके बाद है आपकी फिटिंग, उसके बाद है हाफ माइन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, हाफ माइन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया भी 100% गारंटेड है। इससे 100% गारंटेड आप रिएक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी 7 रिएक्शंस हो चुकी हैं। उसके बाद है हेलो फॉर्म अभिक्रिया, 100% गारंटेड क्वेश्चन है ये आपका, हेलो फॉर्म अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। 8 हो गई आपकी रिएक्शंस। उसके बाद है आपकी हुन्स डीकर अभिक्रिया, 100% गारंटेड है, हुन्स डीकर अभिक्रिया, ठीक। कितनी हो गई आपकी, 1 2 और 3 हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया। उसके बाद है स्मिट अभिक्रिया 4 5 6 7 8 9 और आपकी ये हो गई 10 11। तो ये आप अगर रिएक्शन जो हमने अभी आपको बताई तो 100% गारंटेड रिएक्शन है। 10 से 11 रिएक्शन आपकी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछी ही जाती हैं। बाकी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बाई चांस अगर आपसे कोई न्यू पूछ ली गई, गाटरमैन कोक अभिक्रिया पूछ ली, या इटार्ड अभिक्रिया पूछ ली, या सेंड मायर अभिक्रिया पूछ ली, तो चांसेस उसके 10% है, बट 90% आने के चांसेस इन्हीं में से ही आपकी जो हमने आपको 10 से 11 बताई हैं, इन्हीं में से ही पूछी जाएंगी।
अगर आपको कोई भी चांसेस नहीं छोड़नी तो आप जो बची रिएक्शन है 8, तो इनको भी पढ़ लीजिए। टोटल 9 है, इसमें यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 गायब हो गया, तो इसलिए पूरी 19 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, तो इसलिए पूरी 19 रिएक्शन, 19 में से हमने 11 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई हैं, और बाकी आपकी जो 8 बची हुई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप उसको पढ़ लेते तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कोई भी मिस्टेक हो इसके लिए सॉरी। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी है, जाके उस प्लेलिस्ट को जल्दी से देख लीजिए, सारे ही क्वेश्चंस हमने उसमें कराए हैं, तो जल्दी से जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही हमने क्वेश्चंस करवाए। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उस पर वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।